है न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और पंजाब से बड़ी खबर जिस पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से उथल-पुथल चल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में पार्टी के सभी विधायकों से कहा है कि वो सिर्फ पार्टी की बैठक में जाएं, किसी और बैठक में शामिल ना हो। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और सूत्रों के मुताबिक विधायकों को सीएम अमरिंदर सिंह की बैठक में न जाने के निर्देश आलाकमान की तरफ से हुए हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विधायकों को संदेश दिया गया है कि एआईसीसी के द्वारा अधिकृत बैठक शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस भवन में बुलाई गई है और तमाम विधायक वहां पहुंचकर ही अपना पक्ष रखें। ये आलाकमान की तरफ से साफ निर्देश हैं, क्योंकि हमने आपको जानकारी दी थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्होंने खुद बहुमत साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे पक्ष में ज्यादातर विधायक हैं और इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई थी फार्म हाउस पर और वहां पर वो संख्या काउंट कराना चाह रहे थे। लेकिन एक तरफ क्योंकि हाईकमान स्ट्रिक्ट है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, साफ तौर पर विधायकों से कहा है कि जो एआईसीसी की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है आप उसमें जाएं और अन्यथा कोई बैठक कोई बुला रहा है तो आप उस बैठक का हिस्सा ना बने। क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जब से आप देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन बगावत की खबरें आ रही हैं। खबर यह भी है कि कैप्टन की कुर्सी अब खतरे में है और विधायक दल की बैठक में, क्योंकि 18 सूत्रीय एजेंडा था जिस पर यह बैठक होनी थी, लेकिन जाते जाते देखिए कहां यह बैठक जा पहुंची है। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने की बात की जा रही है और अविश्वास जिस तरीके से कैप्टन के खिलाफ हुआ है, 40 विधायकों ने लेटर लिखा, सिग्नेचर किए सोनिया गांधी को, वो चिट्ठी गई और अविश्वास पत्र लाने की बात भी कही जा रही है। विशाल एंग्रिश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो विशाल, ये क्या है? हाईकमान की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि एआईसीसी की जो बैठक है उसी में विधायक जाएं और किसी बैठक में शामिल ना हो, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। विशाल, हेलो विशाल, सवाल ये है कि हाईकमान की तरफ से ऑर्डर हुआ है कि एआईसीसी की जो बैठक है शाम 5 बजे उसी में विधायक जाएं और किसी मीटिंग में ना शामिल हो। कोई भी बुलाए कोई भी बैठक, या सीएम क्यों ना बुलाएं। चलिए, विशाल तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पंजाब में सियासी घमासान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस हाईकमान का विधायकों को फरमान भी हो चुका है और कैप्टन की बैठक में विधायक ना जाएं, यह साफ तौर पर कहा गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम ने अपने फार्म हाउस पर यह बैठक बुलाई है, क्योंकि 60 से ज्यादा विधायक सीएम अपने पक्ष में बता रहे हैं। उधर सिद्धू भी दावा कर रहे हैं कि मेरे पक्ष में भी 60 से ज्यादा विधायक हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जीते हैं, टोटल सीटें 80 जीती थी, 80 विधायक हैं। अब किसके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं यह साफ होगा, लेकिन यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। खबर तो यहां तक भी आई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर आलाकमान मुझे पद छोड़ने के लिए कहता है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अंदर की खबरें यह भी सामने आ रही है, नाराजगी इस लेवल तक बढ़ गई है। तो अगर ऐसा होता है तो 2022 में फिर कांग्रेस के लिए क्या होगा? क्योंकि 1997 का दौर आपको याद है कि पंजाब में इसी तरीके की उथल पुथल मची थी जब सीएम 6 महीने के लिए बदला गया था। तो उसका नतीजा यह हुआ कि 1997 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी और अकाली दल को इसका फायदा हुआ था। तो सीधे तौर में पंजाब में एक बार फिर से वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। तो इसका फायदा श्रोमणी अकाली दल को हो सकता है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? ठीक है, जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जरा उनको टीवी स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इतनी कोशिशें केंद्र से हुई, उसके बावजूद भी ये हालात क्यों बने, क्यों ऐसा हुआ है? और नील गर्ग जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, जो पंजाब में अभी चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस में फूट है, इधर आम आदमी पार्टी में भी फूट पड़ी हुई है, इसका सीधा फायदा श्रोमणी अकाली दल को होता हुआ नजर आ रहा है। पहला रिएक्शन आपका। नहीं मधुर मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं। आप ही की स्क्रीन पे अभी 10 मिनट पहले एक सर्वे में चल रहा था, वो सर्वे क्लियर कट दिखा रखा है कि पंजाब के लोग अपना मन बना चुके हैं, क्योंकि अकालियों को अभी तक पंजाब के लोगों ने माफ नहीं किया था। जहां तक
घटनाक्रम का बात है, वो कांग्रेस हाईकमांड ये समझ ये रही है कि क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उसके खिलाफ पूरे पंजाब में माहौल बना हुआ है, शायद वो फेस चेंज करके उसका कुछ फेस सेविंग कर सके। वो शायद वही कवायद है जैसे बीजेपी ने गुजरात में अपना पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया, जब उससे पहले उन्होंने उत्तराखंड में ऐसा किया है। लेकिन ये लोग पंजाब के लोग ये चीजें समझते हैं और इनकी इन चीजों में आने वाले नहीं है, और हमारी पार्टी में ऐसी कोई फूट है ही नहीं है। आप अभी भी आप अंग्रेजी भी हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। आप एक जर्नलिज्म में क्यों मान साहब को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार उठ रही है? उन्होंने कहा कि मेरे जो चाहने वाले चाहेंगे वैसा होगा। कौन सा चेहरा है फिर आपके पास? कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, ये आपके कहने मात्र से कुछ नहीं होता। ये पार्टी ने नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ गर्ग साहब, ये मैं नहीं कह रही हूँ। पंजाब के वहां से आवाज उठी पंजाब से, मैं उसी बात का जिक्र मेरे को बात तो कंप्लीट करने दीजिए। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, और पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की सियासत है, जिस ढंग से हमने अपना शासन जो है दिल्ली में दिया है, उस चीज को पसंद करते हैं, क्योंकि पंजाब इन ठीक है, 1 मिनट में रोक रही हूँ आपको गर्ग साहब, लेकिन पंजाब में स्थितियां बदली हुई हैं, ये खुद आप देख रहे हैं। विशाल एंग्रीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। विशाल एंग्रीश, इधर देखिए स्क्रीन कैमरे की तरफ। मेरा सवाल यह है, हाईकमान से ये ऑर्डर हुआ है कि एआईसीसी की बैठक में ही विधायक शामिल हो और कोई बैठक में ना जाए, चाहे वो सीएम क्यों ना बुलाएं बैठक। देखिए, जो सुबह जो टेलीफोन किए गए हैं सारे विधायकों को, विधायकों ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि वो सीधे वहां पर पंजाब कांग्रेस भवन में पहुंचे, ना कि किसी भी तरह से किसी का नाम नहीं लिया गया। ये कहा गया कि सीधे आपने कांग्रेस भवन आना है, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि उनको बोल दिया गया है कि किसी भी तरह से यदि कोई बैठक बुलाता है तो वहां पर ना जाया जाए। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर जो मंत्री हैं वो मंत्रियों का आना जारी हो चुका है। इससे पहले विजेंद्र सिंगला यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कैप्टन के आवास के ऊपर साधु सिंह धर्मसोत पहुंच चुके हैं, और कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने सीसमा फार्म से निकल चुके हैं और किसी भी पल अपने सरकारी आवास के ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो बैठक है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है। और जिससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज की खिचखिच से तंग आ चुके हैं और अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि नेता बदलने की बात आती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना दमखम दिखा सकते हैं और 15 से 20 विधायक उनके साथ जा सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। यदि कांग्रेस दो फाड़ होती है तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, क्योंकि अल्पमत में बिल्कुल इस समय 80 विधायक हैं और 80 विधायकों का समर्थन कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्राप्त है। यदि ज्यादातर विधायक टूट जाते हैं और गवर्नर के समक्ष पेश भी होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं तो गवर्नर विधायकों की परेड बुलाने की बात करेंगे, और यदि परेड में ज्यादा विधायक ना पहुंचते हैं तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। विशाल, आप सही कह रहे हैं, अल्पमत में आ गई सरकार तो फिर केंद्र को दखल देना होगा। मैं लौट रही हूं आपके पास, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, नौबत ये आ गई है कि हाईकमान ने कहा है, विधायकों से फरमान है कि आईसीसी की बैठक के अलावा कोई बैठक में शामिल ना हो, क्योंकि सीएम ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है फार्म हाउस पर, थोड़ी देर में शुरू हो रही है। देखिए विपनेश, आईसीसी की तरफ से ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। ये जरूर कहा गया है कि 5 बजे की बैठक ये पार्टी हाईकमान की तरफ से बुलाई गई है, और उस पार्टी हाईकमान की बुलाई हरीश रावत के अलावा तो ऑब्जर्वर को भेजा जा रहा है, अजय माकन और हरीश चौधरी। इसलिए आप कह सकते हैं कि हरीश चौधरी और अजय माकन का वहां पे जाना, दोनों राहुल गांधी के बड़े सिपहसालार हैं, और 40 विधायक लगातार उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है। या चुनाव से पहले इस तरीके की बैठक अपने आप में बताता है कि जो पंजाब एक गढ़ था कांग्रेस का, और ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में फिर से सरकार बन सकती है, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते ऐसे हालात पंजाब कांग्रेस में हो गए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में आपने देखा कि विशाल जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि 10 से 15 विधायक उनके साथ अलग भी हो सकते हैं, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई नेता के साथ 15 विधायक भी जा सकते हैं अगर वो बगावत करते हैं तो, क्योंकि अगर आला कमान
की कृपा नवजोत सिंह सिद्धू या दूसरे विधायकों पे होती है तो बाकी विधायक भी उनके साथ जाएंगे। इसलिए 5 बजे की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में सारा चीज जो है सुलझाने के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं। और रमन, खबर ये भी आ रही है कि अगर पद लिया जाता है कैप्टन से सीएम का तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, यहां तक नाराजगी बढ़ गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। अगर चुनाव से एन पहले उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है तो ये उनके कद को देखते हुए एक बड़ा अपमान होगा और कई विधायक उनके साथ जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसी हालत हो जाएगी कि जहां पे आप कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी का ज्यादा पंजाब में मजबूती नहीं है, वजूद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये टूट की ओर बढ़ना एक सेटबैक हो सकता है पार्टी के लिए। ओके रमन, मैं लौटती हूँ आपके पास। विशाल, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जब इससे पहले हम बात कर रहे थे तो ये बैठक 18 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाली थी, लेकिन ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी सोचा नहीं था। उन विधायकों से शायद सिग्नेचर भी उन मांगों के तहत ही कराए गए थे लेटर पर, क्या? देखिए, जो लेटर दिया गया था वो विधायकों को यही कहा गया था कि आपने 18 सूत्रीय जो कार्यक्रम हाईकमांड ने दिया है उसको पूरा नहीं हो पा रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप इन पत्र के ऊपर साइन कर दीजिए। और जिस तरह से विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आके कहा गया कि उनके साइन इसलिए करवाए गए थे कि 18 सूत्रीय जो प्रोग्राम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था और इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। और ये हुआ भी कि विधायक दल की बैठक बुलाने के चलते ही ये जो परिस्थितियां हैं वो पैदा हो गई और परिस्थितियां पैदा होते होते यहाँ तक पहुँच गई। बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार आलाकमान को कह भी रहे थे, उनकी लंबी चौड़ी बैठक भी हरीश रावत के साथ हुई थी कि 18 सूत्रीय कार्यक्रम किस तरह का है। 4 घंटे उनके सीस्मा फार्म के ऊपर चली थी कि उसमें से 85% जो वायदे थे, वो जो 18 सूत्री प्रोग्राम था उसमें से 85% बातें पूरी की जा चुकी थी, लेकिन बहाना 18 सूत्रीय कार्यक्रम का बनाया गया और जो निशाना था वो कहीं और लगाया जा रहा था और हुआ भी वैसा ही जिस तरह से निशाना लगाया गया। और आज जिस तरह की बैठक है वो काफी हंगामेदार भी हो सकती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने लिए सारे विकल्प खोल दिए हैं और यहाँ पर जो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी दे दिया है। और इसी तरह कांग्रेस में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा जो दस्ता है वो जहां पे पहुंच चुका है और पूरी तरह जो सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है और कुछ ही पलों में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकारी रहायश के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। और क्योंकि वो सीस्मा फार्म से थोड़ी देर पहले ही चल चुके हैं, सीस्मा फार्म से सरकारी रहायश तक का फासला 15 मिनट का है और 5 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनटों में कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है विशाल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। विशाल वहीं पर हैं, ये सरकारी आवास, यहाँ पर अपने फार्म हाउस से निकलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी भी पहुंच सकते हैं, सिक्योरिटी वहां पर पहुंच चुकी है। और मशिंदर सिंह जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए तो हालात 1997 जैसे ही बन रहे हैं, खुश होंगे आप? तो नहीं खुश नहीं है। देखो, बात तो चिंता की है ना जी। मैंने जैसे आपको पहले बोला है, सबसे प्रथम तो पंजाब है, पंजाब में अमन शांति है, पंजाब में वो माहौल है जिसमें पीसफुली पोल हो सके। हमें तो जो चिंता खा रही है, जो बात पिछले कुछ महीनों से चल रही है, कभी ड्रोन से टिफिन बम आ रहे हैं, कभी हैंड ग्रेनेड मिल रहे हैं, कभी असला मिल रहा है, ये सारी बहुत चिंता की विषय है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत ही पंजाब से धोखा कमाया है। चाहिए तो था पंजाब में अमन शांति के लिए काम करना, ये तो कुर्सी के लिए लड़ने लग पे, पंजाब को तबाह कर रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं। मुलाजम सड़कों पर हैं, फसल की खरीद नहीं अब प्रॉपर हो रही, जो भी मंडी में आ रही है, चौल की खरीद शुरू होने वाली है। मैं समझता हूँ कि इनके लिए पंजाब एजेंडा नहीं है, इनके लिए जो कुर्सी एजेंडा है, जो पंजाब का नुकसान होगा, जो मैं समझता हूँ जो अमन शांति आपसी भाईचारा था पंजाब में, ये उस सबको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, जो पंजाबियों के लिए और विशेष तौर पर पंजाब की तरक्की नहीं, श्रोमणी अकाली दल के लिए तो रास्ता इजी हो रहा है, ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी खुद में उलझी हुई है
और अब कांग्रेस देखो, दो पार्ट की कगार पर है। नील गर्ग जी, नील गर्ग जी, एक सवाल है कि जब से सिद्धू आए हैं तब से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्या पंजाब में? नहीं, देखिए, जब किसी भी पार्टी में दो दो पावर सेंटर होंगे तो ये प्रॉब्लम आती ही है और ये आनी स्वाभाविक भी है। और जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ये अपने पदभार संभाला, उससे पहले भी लगातार, भले ही वो पंजाब की मुद्दों की बात करते रहे हो, जैसे ही उनको प्रधानगी मिल गई पंजाब की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और वो पार्टी जिसकी सरकार हो यानी कि प्रदेश में, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हो, चाहे पहले 18 नुकाती प्रोग्राम था, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे 5 नुकाती प्रोग्राम, और 5 नुकाती प्रोग्राम भी वही था जिनको पिछले 4.5 वर्ष में आम आदमी पार्टी विधानसभा के पटल के ऊपर उठाती रही है और लोगों में उठाती रही है। उनमें कौन से 5 वो मुद्दे थे? वो मुद्दे आज भी नशा तस्करी का मुद्दा है, उसमें आज भी बेअदबी का मुद्दा है, उसमें आज भी किसानों की खुदकशी का मुद्दा है, उसमें आज भी महंगी बिजली का मुद्दा है, उसमें आज भी माफिया का मुद्दा है। और ये 5 वही मुद्दे हैं जो 2017 में भी थे, जिसकी वजह से अकालियों को जो 25 साल का राज करने का सपना ले रहे थे, लोगों ने तीसरे नंबर पे धकेल दिया था। आज भी वही मुद्दे पंजाब चलिए के सुनील गर्ग जी, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा समय अब दे नहीं पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।